दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। हनुमान जी प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त थे, इस बात से आपको पता चलेगा। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं, अयोध्या में रहकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गए। और एक दिन उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हैं। तो माता सीता ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करती हूं ताकि प्रभु की उम्र लंबी रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहे। ये बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी, उन्होंने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया, वो सिंदूरी हो गए और प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा कि ये क्यों कर लिया, ये किसने बताया। तो हनुमान जी ने बताया कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं आपकी लंबी उम्र के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए। मैं तो चाहता हूं आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपकी उम्र बहुत लंबी रहे और मैं हमेशा आपका सेवक बना रहूं, इसलिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इस बात पर प्रभु श्री राम को हंसी तो आई, लेकिन अपने भक्त की भक्ति देख करके अपने दिल में उन्हें और जगह दे दी। तो आइए बात करते हैं भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज से। वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो आप और हम सीख सकते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सीखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। बचपन में मिले श्राप की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप ये समुद्र पार करके जा सकते हो और माता सीता का समाचार लेकर आ सकते हो। जैसे ही शक्तियां याद आईं तो समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। जब उड़ रहे थे और लंका जा रहे थे तो अचानक बीच समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जिसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, कहा कि मुझे तो देवताओं ने अब भोजन दे दिया, अब तो मैं भोजन करूंगी, तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने बताया कि वो क्यों जा रहे हैं, वो माता सीता का समाचार लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे। और कहा सुरसा से कि मैं वापस आकर के आपके पास आऊंगा, आप मुझे अपना भोजन बना लेना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि जो यहां से जाएगा, अगर उसे पार करना है समुद्र, तो मेरे मुंह में जाना होगा और बाहर निकलना होगा, तब जाकर के वो जा सकता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपको वरदान ही मिल गया तो मैं कैसे इस वरदान को जाने दे सकता हूं, आप मुझे खा लीजिए। सुरसा ने अपना मुंह खोला, कहते हैं कि 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 16 का मुंह खोला तो 32 के हो गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। जैसे हनुमान जी ने किया, सुरसा उनकी बुद्धि से बड़ी प्रभावित हुई, प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने बताया कि वो सर्पों की माता है और देवताओं ने उसे यहां पर भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, कि देखा जा सके कि जो माता सीता का समाचार लेने जा रहा है उसमें कितना धीरज है, कितनी बुद्धि है, कितना बल है। और सुरसा ने कहा कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, आप जाइए और माता सीता का समाचार लेकर के आइए, प्रभु श्री राम को समाचार सुनाइए। ये पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बल और बुद्धि में बैलेंस बना करके रखना बड़ा जरूरी है। मालूम होना चाहिए कि कहां बड़ा बनना है और कहां छोटा बनना है, छोटे रह करके काम निकाल लेना है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो असुरों की भीड़ में, राक्षसों की भीड़ में भगवान के भक्त को उन्होंने खोज लिया। दूसरी बड़ी बात जो उनसे सीखी जा सकती है वो है मैनेजमेंट। लंका विजय को आसान बनाने का काम किया था प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने। असुरों की भीड़ में, लंका में राक्षसों की भीड़ में उन्होंने भगवान के भक्त को खोज लिया। एक घर के बाहर से आवाज आ रही थी, प्रभु श्री राम की जयकार हो रही थी। तो ब्राह्मण का भेष धर करके भक्त की परीक्षा ली और पता चला कि सच्चा भक्त है, तो विभीषण से मित्रता कर ली। माता सीता कहां हैं लंका में पता लगा लिया, माता सीता से मिले। उसके बाद में लंका में भय फैलाने के लिए वहां आग लगा दी, बता दिया उनको कि भैया हमारी सेना जो है कितनी विशाल है, कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। विभीषण की मित्रता भगवान श्री राम से करवा दी। लंका विजय को इन शॉर्ट आसान बनाने का काम किया, अपने प्रबंधन की वजह से, अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से। तो लाइफ में जब कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के आप चीजें आसान कर सकते हैं, ये सिखाते हैं हनुमान जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि समुद्र के बीच में जब सुरसा नाम की राक्षसी से मिले
और सुरसा ने अपना मुख बड़ा कर लिया, अपना मुंह बड़ा कर लिया। 2 योजन का कर लिया तो 4 के हो गए, 4 योजन का मुंह कर लिया तो 16 के हो गए। इतने विशाल, इतने मजबूत थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। मां सीता का समाचार लेकर के जब वापस लौट आए, प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया, तो जामवंत जी गुणगान करने लगे हनुमान जी के कि वाह हनुमान, कमाल कर दिया, लंका में आग लगाकर आ गए, दुश्मन की सेना में भय फैला दिया। और कहने लगे कि प्रभु हनुमान ने सब कुछ कर दिया। हनुमान जी कहने लगे नहीं, मैंने तो नहीं किया। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान तो मना कर रहे हैं। जामवंत ने कहा नहीं प्रभु, हनुमान नहीं किया है। हनुमान जी ने फिर कहा कि मैंने नहीं किया है। जामवंत जी ने कहा नहीं, हनुमान नहीं किया है, हनुमान ने इतना सब कमाल किया है। फिर हनुमान जी ने कहा कि अरे मैंने नहीं किया है। तो भगवान ने कहा क्या मैंने किया है? हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, आप ही ने तो किया है, आप ही के आशीर्वाद से तो ये सब संभव हो पाया है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था। ये तीसरी लर्निंग यही है कि जीवन में कभी अहंकार मत आने दीजिएगा, विनम्र बनकर रहिएगा, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। हनुमान जी में अहंकार नाम की चीज कभी आई नहीं, वो हमेशा भक्त बनकर रहे और भक्ति में लीन रहे। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों की याद आ गई, जब उन्हें मालूम चला कि वो कितने शक्तिशाली हैं, उड़कर के पहुंच गए लंका में, माता सीता के पास पहुंच गए, उनका समाचार ले लिया। वो चाहते तो पल में मां सीता को वहां से छुड़ा करके वापस प्रभु श्री राम के पास ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मां जब रूठ गई, कहने लगी, हनुमान जी से मिली तो सबसे पहले कहने लगी कि प्रभु श्री राम को गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं यहां पर हूं, वो तो सब कुछ कर सकते हो, मुझे यहां से लेकर क्यों नहीं जाते? हनुमान जी ने कहा कि मां, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, लेकिन आदेश नहीं है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम खुद यहां आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपको ससम्मान ले जाएंगे। मैं रावण की तरह चोरी करके यहां से नहीं जा सकता, आपको यहां से चुरा के नहीं ले जा सकता। भगवान आएंगे, रावण का वध करेंगे, ससम्मान आपकी वापसी होगी, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी आदेश नहीं है। चौथी बड़ी लर्निंग यही है, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए, काबू में रखना सीखिए। जब मां सीता को उस हाल में देखा हनुमान जी ने, अशोक वाटिका में थी, उदास थी, रो रही थी, परेशान थी, गुस्सा तो उन्हें भी आया कि अभी ले चलें, लेकिन मालूम था कि आदेश नहीं है, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और मां से कहा कि मां बस थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु आते ही होंगे। वरना अगर हनुमान जी चाहते तो पल में ये काम कर सकते थे। उन्होंने अपना ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं अगर ये काम कर दूंगा तो दुनिया पता नहीं क्या कह देगी, अपने स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया कि दुनिया कहेगी वाह साहब कमाल ही कर दिया, ये तो अकेले लेके आ गए। लेकिन आदेश नहीं था, इमोशंस को कंट्रोल किया और जो स्थिति थी उसका सम्मान किया। ये सिखाते हैं हनुमान जी। और आखिरी में सबसे बड़ी बात, पांचवी बात जो सीखने वाली है, यस मैन बनिए, हां कहते रहिए, ना मत कहिए। हनुमान जी ने कभी ना नहीं कहा, उनसे कहा ये काम कर दोगे, बोले कर देंगे। समुद्र के ऊपर से उड़कर के लंका जाना है, चले जाओगे, बोले चले जाएंगे। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, वैद्य जी ने कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए, कहां लंका और कहां हिमालय, बोले हिमालय में मिलती है। वो संजीवनी बूटी अगर रात रात में आ जाए, सूर्योदय से पहले आ जाए, तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी से कहा गया कर दोगे काम, बोले कर देंगे। ना नहीं कहा। कोई दूसरा होता तो कहता लाओ बताओ कैसी होती संजीवनी बूटी, मुझे बताओ, मुझे तो पता नहीं, थोड़ा बताओ तो सही। कुछ नहीं पूछा, बोले हिमालय पे मिलती है ना। कहते हैं कि विद्युत की गति से, लाइटनिंग स्पीड से गए, एक रेखा सी दिखाई दी आसमान में। जब हनुमान जी लंका से रवाना हुए, हिमालय पहुंचे, एक रेखा सी दिखाई दी, वहां पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आया कौन सी संजीवनी बूटी, तो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। उनका एक ही संकल्प था कि लक्ष्मण जी के प्राण बचने चाहिए। प्रभु की आंखों में जो आंसू आए हैं उन्हें और उदास नहीं करना है, प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, उनके भ्राता के प्राण बचने चाहिए। वो पूरा पहाड़ लेकर के आ गए, लेकिन ना नहीं कहा। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ना कहना बंद कीजिए, यस मैन बनिए। और जाते जाते हनुमान नाम के पीछे की कहानी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी जी था। रामायण के अनुसार बचपन में हनुमान जी का नाम बजरंगबली था। हनुमान नाम कैसे पड़ा? खेल खेल में एक बार उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह में ले लिया, सृष्टि में अंधेरा छा गया।
ये बात जब देवराज इंद्र को मालूम चली तो गुस्सा हो गए, अपना वज्र लेकर के आए और बाल हनुमान की ठोड़ी पर प्रहार किया। ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, वहीं से उनका नाम हनुमान पड़ गया। आखिरी में बस यही प्रार्थना है कि संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे। हम सब पर आशीर्वाद भगवान हनुमान का बना रहे, उनकी कृपा बरसती रहे और हम सब के अंदर उनके जैसी भक्ति करने की शक्ति आ जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।